हो गया। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ठीक ढंग से चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में रीजनिंग का एक चैप्टर स्टार्ट किए थे, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज यानी वर्णमाला श्रृंखला, और उसमें मैंने ये बताया था कि इस चैप्टर में कुल 9 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट प्रकार का यानी फर्स्ट टाइप का प्रश्न मैंने बता दिया था, इसमें कंप्लीट करवा दिया था। और आज हम इस चैप्टर में उसी का सेकेंड टाइप का, ठीक है, यानी दूसरे प्रकार का प्रश्न हम लोग सीखने वाले हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न में होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें होता है कि इसमें कुछ लेटर दिया होता है कुछ पोजीशन से, यानी जैसे बाएं से चौथे और बाएं 16वां, और इसमें ठीक बीच का लेटर फाइंड करना होता है। तो इस प्रकार की यदि आपके पास कोई भी प्रश्न एग्जाम में आता है तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो आज हम इस वीडियो में इसी को सीखने वाले हैं। हमारे पास एक प्रश्न दिया है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4 और बाएं से 16वां अक्षर के ठीक बीच में है। ठीक है, इसको ज्ञात करने से पहले हमको इसका बेसिक समझना होगा कि ये बेसिक में आखिर ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो एक चीज याद रखना, अगर मैं अल्फाबेटिकल पूरा सीरीज लिखूं यानी ए से जेड तक लिखूं, ध्यान से एक चीज समझना, ए से अगर मैं जेड तक लिखता हूं तो ये बताइए कि ए से अगर हम जेड तरफ जाते हैं, ठीक है, तो ये लेफ्ट होगा या राइट होगा। तो ध्यान से एक चीज समझना, अगर आप इस साइड जाएंगे तो इसको हम पढ़ेंगे लेफ्ट। ठीक है, अगर इस साइड जाते हैं, किसी भी पोजीशन को आप फाइंड करना चाहते हैं और मतलब ए से इस साइड जा रहे हैं तो इसको हम लेफ्ट कहेंगे। ठीक है, यदि हम इस साइड आना चाहते हैं तो इसको हम राइट कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके पास कुछ अक्षर यहाँ पास पोजीशन पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पास कह रहा है बाएं से चौथा नंबर, तो बाएं से चौथा नंबर आपको कौन सा तरफ से पढ़ना होगा, इस साइड से या इस साइड से? तो आप कहेंगे इस साइड से पढ़ना होगा, यानी ए तरफ से। तो ये बताइए, बाएं से अगर चौथा नंबर हमको फाइंड करना है तो ए बी सी डी, यानी चौथे नंबर पर डी आएगा। लेकिन और यहाँ पास भी बाएं से 16वां नंबर कह रहा है, अगर यहाँ पास दाएं से चौथा नंबर कहना होता तो जेड आता, जेड के बाद वाई आता, वाई के बाद एक्स, फिर डब्लू आता, यानी चौथे लेटर पर चौथे पोजीशन पर डब्लू होता है ना, अगर दाएं तरफ से चौथा पोजीशन पूछा जाता तब। लेकिन इस प्रश्न में ये कह रहा है कि बाएं से 4 और बाएं से 16वां अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है, इसको ज्ञात करवा रहा है। तो एक चीज याद रखना, मैंने इस चीज बता दिया, अगर यहाँ से हम इसको बेसिक मेथड से सोल्व करना चाहें कि इसका बेसिक क्या है, तो आपको पूरा ए से जेड तक लिखना होगा। ठीक है, लेटर ए से आपको जेड तक पूरे लिखने होंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पास लिख कर आप लोगों को बताता हूँ। देखिए यहाँ पास स्टार्ट करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, मतलब यहाँ तक हमको जेड तक लिखना होगा पूरा। ठीक है, मैंने जेड तक लिख दिया। अब जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे ही हमको करना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बाएं से चौथा, तो बाएं से चौथा कह रहा है, यानी चौथा पोजीशन को हमको बताना है, तो इधर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि इधर से? तो आप कहेंगे इधर से। तो बाएं से चौथा पोजीशन क्या होगा, 1 2 3 4, यानी डी होगा। बाएं से चौथा पोजीशन डी होगा। और कह रहा है कि बाएं से 16वां नंबर अक्षर के ठीक बीच में ज्ञात करना है। तो बाएं 16वां नंबर, तो यहाँ तक 4 हो गया, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी पी आ गया। तो बाएं से 16वें नंबर पर पी आ जाएगा। तो ये बताइए, अब इसके बीचों बीच में बताना है, तो बीचों बीच में क्या आएगा? इधर देखो 1 2 3 4 5, और इधर देखो 1 2 3 4 5, यानी बीचों बीच में क्या आएगा आपका? जे आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो जे होगा। ठीक है, तो इस तरह अगर आप लिखेंगे, और पोजीशन हो सकता है इधर राइट से दे दे, मान लो लेफ्ट से था तो आपको पता भी है, अगर पोजीशन राइट से देगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम इस तरह ना लिखकर इसको हम सेकेंडों में कैसे सोल्व करते हैं, तो आइए हम ये चीज सीखते हैं। देखिए, तो इसको मैं रफ कर देता हूं, फिर आपको एक ट्रिक बताता हूं। यदि आपने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आपको
इस चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं उस वीडियो को, ठीक है। तो वीडियो आपको वहाँ पास मिल जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, इसका ट्रिक ये है, बाएं से 4 कह रहा है, बाएं से 4, बाएं से 16 कह रहा है, तो बाएं से हम 16 लिखेंगे। आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पास पोजीशन सेम टू सेम होना चाहिए, तभी ये ट्रिक काम करेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि राइट से दिया हो तो राइट से ही दोनों पोजीशन होना चाहिए, अगर लेफ्ट से दिया है तो लेफ्ट से ही दोनों पोजीशन होना चाहिए, तभी हम ट्रिक को यूज कर पाएंगे। अगर यहाँ एक लेफ्ट है यहाँ एक राइट है, तब ये ट्रिक को यूज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले करना क्या होगा कि अगर यहाँ पास राइट आ गए तो राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो, या तो यहाँ पास राइट है और यहाँ पास लेफ्ट है तो लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट कर दो, तभी बनेगा, ठीक है। तो देखिए जैसा यहाँ पास दिया है ना, तो बीच का अक्षर अगर हमको फाइंड करना है कि बीच का लेटर कौन सा होगा, तो एक काम किया करो कि इन दोनों का हमको एवरेज निकालना है। और जब एवरेज निकालते हैं तो जो शुरुआत में साइड होता है यानी पोजीशन होता है, उसी पोजीशन को लिया जाता है। तो शुरुआत में क्या है, लेफ्ट है, तो लेफ्ट मैंने ले लिया, ठीक है। तो इन दोनों को जब एवरेज निकालोगे तो इनका औसत कितना होगा, 16 4 20/2, 20/2 हो जाएगा। तो 2 से 20 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो जो 10वां अक्षर आया है ये लेफ्ट से आया है, 10वां अक्षर, यानी लेफ्ट से अगर 10वां अक्षर आता है, तो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि लेफ्ट से किसी भी पोजीशन का जो आता है उसको मैंने याद करवाना सिखाया था कि भाई कैसे याद किया जाता है। तो लेफ्ट से 10वां अक्षर क्या होता है, जे होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट लेफ्ट तो अब रहेगा नहीं, हो सकता है लेफ्ट राइट आ जाए। तो देखिए जैसा कि ये क्वेश्चन दिया है, कह रहा है बाएं से दूसरा, तो लेफ्ट से मैंने दूसरा लिख दिया, और बाएं से 16वां, तो लेफ्ट से मैंने 16वां नंबर लिख दिया। तो यहाँ पास उसी तरह प्रश्न हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट से यानी शुरुआत वाला जो पोजीशन होता है उसको हम लिखते हैं, और यहाँ पास क्या करेंगे, 16 में 2 जोड़ेंगे, तो 16 2 18/2, यानी कितना हो जाएगा, 9। तो 9 नंबर पर क्या आएगा, आई आएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो आई हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये सोल्व हो गया। अब जैसे यहाँ पास प्रश्न है, कह रहा है कि दाएं से 4 और दाएं से 16वां के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, ये चीज पूछ रहा है। तो यहाँ पास क्या करेंगे, राइट से 4 नंबर लिख दिए, ठीक है, राइट से 4 नंबर, और यहाँ पास राइट से 16 नंबर। अब देखो राइट राइट सेम टू सेम पोजीशन है, तो अब इसका एवरेज हम निकाल सकते हैं कि ये ट्रिक काम करेगा। तो लेकिन जो शुरुआत में पोजीशन होता है उसी को लिखा जाता है। तो राइट से क्या हो जाएगा, 16 4 20 और 20/2 यानी 10। तो 10 नंबर पे यहाँ पास जे नहीं आएगा, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि राइट से हम किसी चीज़ का पोजीशन नहीं बता सकते हैं। तो राइट को अगर हमको लेफ्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होता है, 27 से घटाना होता है। तो अगर लेफ्ट में कन्वर्ट करना है तो हमको 27 में से इस 10वां पोजीशन को घटा देंगे, तो ये राइट लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 17। तो 17 नंबर पर क्या आएगा, क्यू आएगा। तो क्यू इस क्वेश्चन का क्यू राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको प्रश्न समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए ये प्रश्न हम देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पास राइट है, राइट से तीसरा दिया है, और यहाँ पास लेफ्ट से चौथा नंबर दिया है, ठीक है। जब कभी भी इस तरह का प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, देखिए राइट से तीसरा और लेफ्ट से चौथा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस राइट को, जो राइट दिया गया है, इसको हम लेफ्ट में कन्वर्ट कर लें। तो अगर लेफ्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, तो यहाँ पास लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 में से 3 को घटा दें। जब 27 से हम 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा, ठीक है। तो ये लेफ्ट से 24 हो गया। अब लेफ्ट से 24, लेफ्ट से 4, तो इसका मतलब यहाँ पास आ जाएगा, आराम से इसका एवरेज निकाल सकते हैं। तो एवरेज निकालेंगे कितना जाएगा, 24 4 28, 28/2, तो कितना हो जाएगा, 14। और 14 अगर लेफ्ट से आ रहा है तो 14 लेफ्ट से पोजीशन कौन सा होता है, तो आप कहेंगे 14 का जो होता है वो n होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो n होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। और अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ठीक है। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और हमको कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो किस चैप्टर की चाहिए। इस चैप्टर तो हम कंप्लीट करेंगे पूरे में भी, इसका 2 टाइप हो गए हैं, ठीक है, और 7 टाइप इसके और बचे हैं, तो उसको मैं पढ़ाऊँगा ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करके भी बताइए कि आपको अब किस चीज़ का, यानी रीजनिंग में कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अब हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट टाइप के साथ अगले वीडियो में।